नमस्कार, मैं योगेश राणा। राहुल गांधी ने अपना लुक बदल लिया है। यह बात कई दिन पुरानी जरूर हो गई है, लेकिन एक बात सच है कि बदलाव लुक में नहीं, कांग्रेस की राजनीति में जरूरी है। यह बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं और कांग्रेस के भी कई सारे लोग कह रहे हैं और अन्य बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं। और इसके कहने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। आप गौर कीजिए, अभी रायपुर में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन हुआ है और वहां पर जो सबसे बड़ा फैसला हुआ वो बताता है कि राहुल गांधी कांग्रेस के भीतर के हालात से ही डरे हुए हैं। बाहर लड़ाई तो कैसे लड़ेंगे? ऐसे में वो भाजपा के विजय रथ को कैसे रोकेंगे, यह एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकतवर बॉडी कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC के लिए चुनाव नहीं कराए जाएंगे। यह निर्णय पिछले दिनों 85वें अधिवेशन में हुआ और यह निर्णय क्यों लिया गया, यह एक बड़ा सवाल है। और मीडिया रिपोर्ट कई सारी बताती है कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को डर है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव कराने से पार्टी में फूट पड़ सकती है। और जब यह फैसला लिया गया कि चुनाव नहीं कराए जाएंगे, तो उस बैठक में जिसमें यह फैसला लिया जाना था उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 45 मेंबर मौजूद थे, लेकिन सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद नहीं थे, क्योंकि उनको डर था कि इस फैसले के खिलाफ उनसे बैठक में ही सवाल किए जा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के ही सीनियर नेताओं का सामना करना उचित नहीं समझा। वो इस मीटिंग में आए नहीं। यह बातें थोड़ी पुरानी जरूर हो गई है, लेकिन कांग्रेस का जो मौजूदा राजनीति का संदर्भ है उसमें इनको समझना बहुत जरूरी है। इन्हीं को समझने के जरिए कांग्रेस किस दिशा में आगे बढ़ रही है इसको समझा जा सकता है। उनके संभावित सवालों का सामना राहुल गांधी पार्टी के भीतर ही कांग्रेस के सीनियर नेताओं के संभावित सवालों का सामना करना नहीं चाहते हैं। पिछले 26 साल से कांग्रेस की कार्य समिति का चुनाव नहीं हुआ है। यह एक लोकतांत्रिक देश है और एक लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी पार्टी ऐसा कर रही है, यह ध्यान में दिए जाने वाली बात है। इसीलिए चुनाव न कराते हुए फैसला लिया गया कि गांधी खानदान के वफादार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही सदस्यों को नामित करेंगे, यानी सब वफादार होंगे और हाँ में हाँ कहने वाले होंगे। इसीलिए मैं सवाल करता हूं कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस के भीतर लोकतांत्रिक व्यवस्था पैदा करने से, बनाने से बच रहे? क्यों बच रहे? क्या उनको कांग्रेस के भीतर ही किसी तरह का लगातार डर सता रहा है? आज भाजपा में बगैर नरेंद्र मोदी के चुनाव मैदान में उतरने की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। इसके बाद भी नरेंद्र मोदी इतने ताकतवर है, उसके बगैर भाजपा जीत नहीं सकती है मौजूदा दौर में तो। और इसके बाद भी भाजपा में बीच बीच में इस तरह की खबरें आती रहती है कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन हो सकता है, और मौजूदा दौर में ही नरेंद्र मोदी के बाद किसको आगे बढ़ाया जा सकता है, कौन अगला चेहरा हो सकता है। कोई अमित शाह का नाम ले देता है, कोई योगी आदित्यनाथ का नाम ले देता है, कोई नितिन गडकरी का नाम ले देता है। अभी कुछ समय पहले तक तो कई सारे लोग राजनाथ का भी नाम ले देते थे। यानी बात साफ है कि किसी एक खानदान, किसी एक जाति, किसी एक प्रांत, प्रदेश से नाम नहीं आता है। कोई भी सबसे पावरफुल व्यक्ति भाजपा में बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। यह एक सच है। रायपुर के अधिवेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाषण दिया, इस पर भी गौर करना चाहिए। मैं कहता हूं कि बात पुरानी है, लेकिन पुरानी बातें ही मौजूदा दौर को समझने में मदद करती है। उन्होंने कहा, हमें उस काम को आगे बढ़ाना है जिसे राहुल जी ने पथरीली राहों पर चलकर शुरू किया। लेकिन राहुल गांधी तो राजनीतिक मैदान में उतरना ही नहीं चाहते हैं। उनके किस काम को आगे बढ़ाने की बात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, यह एक समझने वाली बात है। द प्रिंट ने एक खबर छापी है, इस खबर पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह भी कुछ दिन पुरानी बात है, लेकिन जान लेना जरूरी है। द प्रिंट की स्टोरी में लिखा गया है, जब यह फैसला लिया गया कि कांग्रेस की सबसे ताकतवर कमेटी CWC का चुनाव नहीं होगा, तो रायपुर के अधिवेशन में उदासीनता छा गई थी। अधिवेशन में जमा हुए करीब 1500 प्रतिनिधियों को यह फैसला पसंद नहीं आया। एक समय ऐसा आया जब प्रतिनिधियों की उदासीनता इतनी मुखर हो गई कि मंच पर बैठे नेताओं को यह लगने लगा कि कहीं साउंड सिस्टम तो खराब नहीं हो गया है, मंच से आवाज तो लोगों तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि सामने बैठे कांग्रेस के जो लोग थे वो तालियां नहीं बजा रहे थे, वो नारे नहीं लगा रहे थे। मंच पर बैठे नेताओं ने मंच के सामने मौजूद लोगों के बीच में कुछ प्रतिनिधि भेजे, कुछ लोग भेजे, ताकि ये चेक किया जा सके कि मंच पर दिया जा रहा भाषण लोगों को सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। लेकिन पता चला कि भाषण तो सुनाई दे रहा है, लेकिन लोगों का उत्साह ही समाप्त हो गया है। कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने मंच के सामने मौजूद जो लोग बैठे हुए थे
एआईसीसी और पीसीसी के प्रतिनिधि जो बैठे हुए थे, उनके बीच में सेवा दल और इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भेजा ताकि तालियां बजाई जा सके, नारे लगाए जा सके, माहौल बनाया जा सकते, उदासीन माहौल को थोड़ा कम किया जा सके। आप इस घटना से समझ सकते हैं कि इस समय की मौजूदा कांग्रेस में भीतर कैसे हालात है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह कांग्रेस, जो मौजूदा कांग्रेस है, राहुल गांधी की कांग्रेस है, राहुल गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस है, यह भाजपा से कैसे लड़ेगी। कई लोगों को लगता है कि कांग्रेस विपक्ष की सभी पार्टियों को एकजुट कर भाजपा को हराने का काम कर सकती है। यह एक सपना देखने जैसी बात है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।